हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट और आप सबका स्वागत करता हूं पेड टेक X25 पर। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और लाइफ चेंजिंग होने वाली है। आज हम बात करेंगे कंप्लीट आरजीपीवी एग्जाम स्ट्रेटजी की, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 8 सेमेस्टर तक। कैसे आप मिनिमम टाइम में पढ़कर एक गुड सीजीपीए ला सकते हैं। और हाँ, सबसे बड़ा डर, अगर आपका बैक लग जाए तो कैसे रिकवर करेंगे, ये भी बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो, क्योंकि ये वीडियो आपके फ्यूचर और मार्क्स दोनों को चेंज कर सकती है। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आरजीपीवी एग्जाम का स्ट्रेटजी कैसे करें। अंडरस्टैंडिंग द आरजीपीवी एग्जाम पैटर्न्स, यानी एग्जाम पैटर्न्स को समझना जरूरी है कि आरजीपीवी कितने क्वेश्चन करती है और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछती है और उसमें कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा मोस्ट रिपीट होते हैं। फिर ओवरव्यू ऑफ आरजीपीवी एग्जाम, यानी आरजीपीवी एग्जाम कैसे बनता है, सीजीपीए कैसे होता है और एसजीपीए कैसे बनता है। तो देखिए, सीजीपीए बनता है इंड सेमेस्टर के एग्जाम, मिड सेमेस्टर के एग्जाम और प्रैक्टिकल एंड वाइवा के एग्जाम से। अब इंड सेमेस्टर के एग्जाम जो है वो आरजीपीवी खुद 70 मार्क्स का लेता है थ्योरी के रूप में, और मिड सेमेस्टर प्रैक्टिकल एंड वाइवा जो है कॉलेज के एग्जाम होते हैं जो इंटरनल के रूप में जुड़ते हैं। और हमारे फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर को मिलाकर ही हमारे सीजीपीए बनते हैं ओवरऑल, दोनों का एवरेज। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रेटजी फॉर गुड सीजीपीए। तो स्ट्रेटजी कैसे करेंगे अच्छा सीजीपीए लाने के लिए। तो पूरी यूनिट, मैं बोलूंगा पूरी यूनिट रटने की जगह आप पिछले 5 साल का पीवाईक्यू क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ और उस क्वेश्चन के सभी टॉपिक को आप अपने नोटबुक में नोट करो, क्योंकि 70% पेपर वहीं से रिपीट होते हैं। अगर आपने पीवाईक्यू अच्छे से कर लिया तो आपका सीजीपीए ऑब्वियसली अच्छा ही बनेगा। एग्जाम से जस्ट 3 वीक पहले आप क्या कीजिएगा, आपने जितने भी नोट्स बनाए हैं उसको प्रायोरिटी दीजिएगा। इंपॉर्टेंट जो भी सब्जेक्ट होगा, उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, उसी को आप रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट, सोल्विंग द प्रीवियस ईयर सैंपल एंड पेपर टैकलिंग टॉप। मतलब आप प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाइएगा, उसको सोल्व कीजिएगा। 3 आवर का टाइमिंग लगेगा कि 10 क्वेश्चन में आपसे कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं और किस टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसको फिर से रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट, फिर 10 से 15 डेज आपको बचेंगे, तो आप क्या कीजिएगा कि उसके शॉर्ट रिवीजन कीजिएगा, फॉर्मूला रिवाइज कीजिएगा और मॉक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, कि मॉक प्रैक्टिस बोलने से ही आपका माइंड में लॉन्ग टर्म तक कोई भी आंसर आपको याद रहेंगे। तो आप मॉक प्रैक्टिस करके आप वो बार बार उस आंसर को याद कीजिए कि हाँ मैंने क्या पढ़ा था। नेक्स्ट में कि टॉपर का अप्रोच, मतलब अच्छे मार्क्स लाने के लिए, गुड मार्क्स लाने के लिए स्मार्ट वर्क कैसे करें। क्या टॉपर हार्ड वर्क करते हैं या स्मार्ट वर्क करते हैं। तो मैं बोलूंगा टॉपर हार्ड वर्क भी करते हैं और स्मार्ट वर्क भी करते हैं, जिससे उनका परफॉर्मेंस और अच्छा होता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले हाई वेटेज टॉपिक उठाना है, सिलेबस को एनालाइज करना है, जहां से ज्यादा मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं उन्हें सबसे पहले आप तैयारी करो, प्रिपरेशन करो। फिर बैलेंस करो कि थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों को, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता है, आपको न्यूमेरिकल भी पढ़ने पड़ेंगे अच्छे, अगर एसजीपीए लाना है या सीजीपीए लाना है तो। और एक और बात, टीचर के जो क्लास आप लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें टीचर के बातों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि टीचर जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 90% क्वेश्चन वो एग्जाम में आ ही जाते हैं। अब मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ अपने फर्स्ट और सेकेंड ईयर की, कि टीचरों ने मेरे को बहुत सारे, मतलब हमारे पूरे ओवरऑल क्लास को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना के दिए थे सभी टीचरों ने, जिससे हमारे 80 to 90% क्वेश्चन वहां से मतलब टच हो गए थे, मतलब एग्जाम में आए हुए थे। इसलिए आप लोग टीचरों के बातों को इग्नोर नहीं कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है डेली रिवीजन कीजिएगा, शेड्यूल फिक्स कर लीजिए और रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। उसके अलावा अगर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको मतलब 10 दिन पहले से एग्जाम का तैयारी करना है, मतलब वो नहीं एग्जाम का तैयारी कर पाते हैं कोई, मतलब तो वो सोचते हैं कि स्मार्ट वर्क करके मैं मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकाल लूँ। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको टाइम टेबल एक बनाइए कि मेरे को क्या पढ़ना है। फिक्स टाइम स्लॉट में एक सब्जेक्ट को रिवाइज कीजिए, हर दिन 3 से 4 घंटे लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, और अपने हेल्थ को जरूर 6 से 7 घंटे स्लीप साइकिल आप जरूर मेंटेन कीजिए। और डाइट, मतलब एनर्जी, मतलब भोजन भी प्रॉपर टाइम पर कीजिए, जिससे आपका हेल्थ, मतलब अगर स्वास्थ्य खराब हो जाए ना आपका, तो एग्जाम भी जो भी प्रिपरेशन किए वो सब बेकार हो जाएगा। इसलिए आप 6 से 7 आवर स्लीप साइकिल को कंप्लीट कीजिए और अच्छा डाइट लीजिए।
मान चलिए बैकलॉग आ गए तो आपको पैनिक होना नहीं है, क्योंकि बैकलॉग आने से डोंट चेंज एनी वर्ल्ड। आपको मतलब कोई भी आपके बैकलॉग आने से कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है, ऐसा समझिए कि दुनिया नहीं बदल जाएगी। ये सोचना है आपको कि हाँ बैकलॉग मेरा क्यों आ रहा है, मेरे में मैंने गलतियां क्या किया है, क्या मैंने थ्योरी कम पढ़ा था, या न्यूमेरिकल कम पढ़े थे, या थ्योरी मैंने गलत लिखा था, या न्यूमेरिकल मैंने गलत बना दिए थे। ये सब पे फोकस करना है। फिर उसके बाद एक टाइम मैनेज करना है बैकलॉग के लिए, और उसके साथ ही कि इस स्लॉट में मेरे को बैकलॉग का तैयारी करना है, उसके साथ मेरे को सेमेस्टर एग्जाम का भी एक टाइम स्लॉट फिक्स चाहिए कि इस टाइम में मेरे को सेमेस्टर के एग्जाम का प्रिपरेशन करना है। नेक्स्ट है कि क्या बैकलॉग इम्पैक्ट करता है प्लेसमेंट पे। तो थोड़ा सा बैकलॉग जो है प्लेसमेंट पे थोड़ा सा असर पड़ता है, लेकिन अगर आप बाद में सीजीपीए बना लेते हो और स्किल सीख लेते हो तो वो कवर अप हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। हाउ टू बैकलॉग अफेक्ट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी। क्या बैकलॉग प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी पे तो मैंने बताया है कि बैकलॉग प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी कुछ कुछ क्राइटेरिया कंपनी लगाती है, जिससे बैकलॉग की वजह से आप उस कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, चाहे आपका वो ड्रीम कंपनी हो या नहीं हो। तो कोई कोई कंपनी होती है, इसलिए बैकलॉग को आप कोशिश कीजिए कि बैकलॉग ना लगे। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम और वाइवा का। तो देखिए प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए सबसे पहले लैब फाइल आप कंप्लीट कीजिए, लैब अटेंड कीजिए, फिर बेसिक डिफिनेशन याद कीजिए और प्रैक्टिकल के नाम याद कीजिए। उसके अलावा टीचर से आप बिहेवियर अच्छा रखिए, रिस्पेक्टफुल रहिए। वाइवा के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि टीचर मेंशन करते हैं कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, तो कम्युनिकेशन स्किल आप इंप्रूव कीजिए। और वाइवा का क्वेश्चन जो है, आप जो थ्योरी पढ़ते हैं उसी में से क्वेश्चन वाइवा का भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि हाँ आपका प्रैक्टिकल एग्जाम का प्रेजेंटेशन और कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए। प्रैक्टिकल एग्जाम का भी आपका जो एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं वैसा ही क्वेश्चन आता है, और लैब के जो भी मतलब लैब में जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसी से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए मेन रीजन ये है कि क्या आपको आंसर का मतलब आंसर आरजीपी में कैसे भी लिख देना, नहीं ऐसा नहीं है। आंसर लिखने के लिए इफेक्टिव आंसर लिखना चाहिए। इफेक्टिव आंसर मतलब आपको आरजीपीवी 32-32 पेज देता है, उसमें मिनिमम आपको 20 to 25 पेज आपको लिखना है, जिससे अच्छा सीजीपीए आ सके। अगर आप 20 to 25 पेज लिख दे रहे हैं ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 8 सीजीपीए अप्रोक्स आप अगर सही सही बना रहे हैं तो 8 सीजीपीए आपको कोई नहीं रोक सकता है। उसके अलावा आपको हाई वेटेज मतलब जैसे कि उसमें देखना है कि बुलेट पॉइंट पे कवर करना है, कि उसमें बुलेट पॉइंट हेडिंग अच्छे से डालना है, डायग्राम करना है, ब्लॉक डायग्राम बनाना है, और टेबल के फॉर्म में भी आंसर देना है, कुछ एग्जाम्पल भी देना है, रियल लाइफ एग्जाम्पल भी देना है। उसके अलावा आप कंसाइज में आंसर लिखिएगा पॉइंट बाय पॉइंट, क्योंकि मैंने जब आरजीपीवी का फर्स्ट टाइम एग्जाम दिया था तो उस समय मैंने पैराग्राफ में आंसर लिख दिए थे, जिससे मैंने जितना एक्सपेक्टेशन किया था उतना मार्क्स नहीं आ पाया और थोड़े मेरे मार्क्स में डिक्रीज कर गए। तो आप लोग इस गलती को दोहराइएगा मत। आप लोग पॉइंट बाय पॉइंट और पूरे डायग्राम, हर एक क्वेश्चन का अगर डायग्राम होगा डायग्राम बनाइएगा, बुलेट पॉइंट होगा मतलब ब्लॉक डायग्राम हो तो ब्लॉक डायग्राम बनाइएगा, अगर उसका टेबल हो तो टेबल बनाइएगा, अगर चार्ट हो तो चार्ट बनाइएगा। अब फाइनल एग्जाम में स्ट्रेटजी मतलब फाइनल एग्जाम के दिन आपको क्या स्ट्रेटजी आप सोच सकते हैं। तो आपको सबसे पहले काम रहना है और मैक्सिमम परफॉर्मेंस करना है। पेपर मिलते ही आपको जब भी फाइनल एग्जाम आप जाए तो लास्ट मिनट में आपको 5 मिनट एटलीस्ट देना है। पेपर मिलते ही आपको 5 मिनट में पेपर को रीड करना है। जो क्वेश्चन इजी लगे उसको मेंशन करके उन्हें पहले अटेम्प्ट कर लो, फिर उसका टाइम मैनेज करके लास्ट के 5 मिनट में आप ये देखो कि मेरे टॉप क्वेश्चन कौन कौन से हमसे बन जाएंगे, उसको आप टैकल कर लो। फिर उसके बाद काम रहो और नर्वस होना ही नहीं है, जो भी आए आपको फ्री माइंड से आप लिख दो। दोस्तों ये रही कंप्लीट फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 8 सेमेस्टर तक स्ट्रेटजी। अगर इन पॉइंटों को आप फॉलो कर लेंगे तो एटलीस्ट आपके बहुत अच्छे सीजीपीए बन जाएंगे। और टू बी ऑनेस्ट मेरी जितने भी फर्स्ट ईयर में एक्सपीरियंस थे इस वीडियो के माध्यम से मैं शेयर कर रहा हूँ। और आपको ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अपने कॉलेज के ग्रुप में जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपके लिए ऐसा ही वीडियो हेल्पफुल लाते रहूँगा। थैंक यू।